आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है? सत्य को टी से और असत्य को एफ से दर्शाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है हमें, उभयचरों में मेटानेफ्रिक वृक्क होते हैं। दूसरा कथन है, स्तनधारियों में करोटी डाइकोंडाइलिक होती है। तीसरा कथन है, पक्षियों में अवस्कर स्थिति द्वारा संयुग्मन या मैथुन होता है। चौथा है, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न सेरिंग्स से होती है। पांचवा है, खरगोश वर्गक रोडेंशिया में आता है। तो हमें 5 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है और उसके आधार पर नीचे दिए गए विकल्प चयन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में। इसमें दिया गया है, उभयचरों में मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, तो ये गलत है। उभयचरों में जो वृक्क होते हैं, उभयचर, उनमें जो वयस्क में वृक्क पाए जाते हैं वो होते हैं मीजोनेफ्रिक प्रकार के। मीजोनेफ्रिक वृक्क जो है मेटानेफ्रिक की तुलना में अल्प विकसित होते हैं। और अगर हम बात करें मेटानेफ्रिक वृक्क की, तो ये सबसे अधिक विकसित प्रकार के वृक्क होते हैं और ये पाए जाते हैं किसमें? रेप्टाइल्स में होते हैं। रेप्टाइल्स या हम सरीसृप इनको हम बोल सकते हैं। उसके अलावा पक्षियों में होते हैं और स्तनधारियों में होते हैं। तो इनमें पाए जाते हैं मेटानेफ्रिक। उभयचरों में मीजोनेफ्रिक होते हैं। दूसरा है, स्तनधारियों में करोटी डाइकोंडाइलिक होती है। तो ये दूसरा यहाँ पे सही कथन है। अगर हम बात करें करोटी की, तो करोटी जो है, करोटी या स्कल, ये स्तनधारी और उभयचरों में, स्तनधारी और उभयचर, इन दोनों में ही डाइकोंडाइलिक प्रकार की करोटी पाई जाती है या खोपड़ी पाई जाती है। डाइकोंडाइलिक इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इनकी खोपड़ी जो है वो 2 आर्टिक्यूलेटरी कॉन्डाइल्स के द्वारा जुड़ी होती है। आर्टिक्यूलेटरी कॉन्डाइल्स के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई होती है इनकी खोपड़ी, इसलिए इसको हम डाइकोंडाइलिक करोटी बोलते हैं। तीसरा दिया गया है, पक्षियों में अवस्कर स्थिति द्वारा संयुग्मन या मैथुन होता है। तो तीसरा भी इसके लिए सही कथन है। अगर हम बात करें यहाँ पे अवस्कर के बारे में कि अवस्कर क्या होता है, अवस्कर को हम क्लोएका भी बोलते हैं, क्लोएका या अवस्कर। तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये कुछ कशेरुकियों में पाया जाता है और ये मलद्वार, उसके अलावा मूत्रद्वार और जनन द्वार, इन तीनों का एक सम्मिलित कक्ष होता है, चेंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं अवस्कर। और इसमें अगर हम बात करें कि पाया किसमें जाता है, तो ये उभयचरों में पाया जाता है। उसके अलावा यह सरीसृपों में पाया जाता है और ये पक्षियों में पाया जाता है। तो हमें यहाँ दिया गया है, पक्षियों में अवस्कर स्थिति द्वारा संयुग्मन या मैथुन होता है। तो ये बात सही है। मैथुन की क्रिया जो है जनन द्वार इसके लिए आवश्यक होता है, जो कि क्लोएका में खुलता है, इसलिए ये सही है। चौथा हमें दिया गया है, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न सिरिंग्स से होती है। तो ये भी इसके लिए सही कथन है। चौथा अगर हम बात करें कि सिरिंग्स जो है ये क्या होते हैं, तो सिरिंग्स जो एक प्रकार के ध्वनि उपकरण होते हैं और ये कंठ में पाए जाते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं और पक्षियों में पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में लेरिंग्स पाए जाते हैं इनके स्थान पर। पांचवा हमें दिया गया है, खरगोश वर्गक रोडेंशिया में आता है। तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा। खरगोश जो है, तो खरगोश जिस वर्गक में आता है वो होता है लेगोमोर्फा। और अगर हम बात करें रोडेंशिया की, तो रोडेंशिया में चूहे आते हैं, इसलिए ये गलत है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो सबसे पहले हम बात करें पहले नंबर के और पांचवें नंबर की, ये गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है। पहला विकल्प दिया गया है 2, 4, 5 सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पांचवा असत्य कथन है। दूसरा दिया गया है 2, 3, 4 सत्य है, 1, 5 असत्य है, तो ये पूर्णतः सही विकल्प है। तीसरा है 2 और 5 सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है 1, 2, 5 सत्य है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।